पहला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये आज की क्लास का। दो शंकुओं के आधार का जो व्यास है वो समान है, यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 3 और 4 है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत सुंदर सवाल है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भाई दो शंकु हैं, उनके आधार का जो व्यास है यानी डायमीटर वो इक्वल है, तो जब डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होंगे, है ना। तो रेडियस दोनों के इक्वल हो गए। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई अलग अलग दिए गए हैं, यानी लेंथ जो दिया गया है, जो स्लैंट हाइट है वो कितना दिया गया है, एक का पहले का 3 यूनिट दिया गया है और दूसरे का यहाँ पे 4 यूनिट दिया गया है। अब ध्यान से समझते जाइएगा, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। मान लीजिए पहले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब शंकु का मेंसुरेशन में यही है कि आपको हर एक फार्मूला याद होना चाहिए, तब आप सवालों को अच्छे से लगा पाएंगे। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल। ठीक है, ये दोनों के लिए काम करेगा, दोनों शंकु ही हैं। पहले शंकु में देखिए क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, इंटू रेडियस। रेडियस तो भाई जिसका जितना इसका है उतना ही दूसरे वाले का भी है, तो रेडियस को रेडियस ही रहने दीजिए, इंटू एल। लेंथ यहाँ पे पहले का कितना है, 3 यूनिट है। अब हमको अनुपात लेना है दूसरे वाले के साथ, तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर, रेडियस वही है, इंटू यहाँ पे 4। ठीक है, क्योंकि इसका स्लैंट हाइट 4 के बराबर है। अब यहाँ से काट लेंगे तो डायरेक्टली हमारा आ गया पाई आर से पाई आर कट गया, और यहाँ पे 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। मतलब फाइनल रेशियो जो होगा वो 3 और 4 का हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल भी सिंपल सही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात ये दिया गया है 1 और 4, व्यास का अनुपात 4 और 5, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब शंकु है तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, चलिए तो पहले का आयतन लिखते हैं 1/3 पाई को रहने दीजिए आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना होगा पहले का, भाई व्यास अगर 4 यूनिट है पहले का तो रेडियस कितना होगा, 4/2, है ना, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यानी रेडियस और इसका स्क्वायर इंटू हाइट। अब इसका हाइट कितना है, 1 यूनिट है। पहले वाले का ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया, 1 और 4, तो पहले की ऊंचाई यहाँ पर 1 यूनिट है, तो ये हो गया 1। फिर इसका रेशियो लेना है किसके साथ, दूसरे वाले शंकु के आयतन के साथ। तो दूसरे वाले का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। तो दूसरे का रेडियस क्या है, 5, व्यास 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5/2, और इसका स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर लिखना है, इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे 4 के बराबर है। बस आ गया यहाँ से, ये कट गया दोनों एक दूसरे से। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 4, और इधर देखें ये 25/4 होगा, सॉरी 25/4 होगा, है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, 25 बचेगा, तो 4 और 25 का रेशियो आ जाएगा फाइनल, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को देखिएगा, ये भी अनुपात वाला ही सवाल है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 के बराबर है। अच्छा, आधार की जो त्रिज्या है यानी रेडियस किसके बराबर है, यहाँ पर उसकी ऊंचाई की तिहाई है, 1/3। तो ऊंचाई अगर h है तो उसका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, एक गोलार्ध के आयतन, गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। अच्छा, शंकु का जो आयतन है वो गोलार्ध के आयतन के बराबर है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या r1 है ना, और गोलार्ध की त्रिज्या हम लोग r2 मान लेते हैं, ठीक ना। अब कह रहा है दोनों का आयतन बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर मतलब r1, तो r1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा r1, है ना, तो r1 स्क्वायर इंटू एच यानी हाइट। तो हाइट यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा हाइट यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें तो हाइट का वैल्यू क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा यानी 3r1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × r1 इक्वल टू, यही आयतन आधे गोले के आयतन के बराबर है। अच्छा, पूरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और आधे का कितना हो जाएगा, 4/3 का आधा कर दीजिए यानी 2/3 आ जाएगा, तो आधे गोले का आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब। जबकि यहाँ पे r2 लिखना है आपको क्योंकि उसका r2 है रेडियस। अब इसको काट पीट लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से नीचे 3 कटा, पाई से ये आपका पाई कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे r1 स्क्वायर है, यहाँ पे r1 है, तो r1 स्क्वायर इंटू r1 कितना हो जाएगा, r1 क्यूब हो जाएगा।
इक्वल टू इधर कितना हो गया, R2 क्यूब के इधर डिवाइड में ले आइए, तो ये हो गया R2 क्यूब डिवाइड में, ठीक है, इक्वल इधर बचा है 2 और ये 3 नीचे चला जाएगा, तो बटे में यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब देख लीजिए R1 डिवाइड बाई R2 कितना हो जाएगा, इधर क्यूब लगा है तो उधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब रूट, अच्छा शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्यूब रूट उधर लगा देंगे, है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 2 और डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन पे मत जाइएगा, है ना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में आपका क्या होना चाहिए, आपको यही ना पूछा है, शंकु की त्रिज्या जो कि R1 था और गोलार्ध की त्रिज्या जो कि R2 था, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3, जबकि यहाँ उल्टा दिया है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए इसको देखिए, 2022 का सवाल पूछा गया है ना। एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु 11.2 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। यदि शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए तो गोले का व्यास क्या होगा। क्या होता है, ऐसे जब एक शेप को दूसरे शेप में पिघलाकर बनाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आपका बनता है क्या, आयतन दोनों का बराबर हो जाता है ना। तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर कर दीजिए, ठीक है। गोले का व्यास आपसे पूछा गया है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, तो पाई इसका रेडियस कितना है, यहाँ पे 28 है, 28 है ना, तो 28 को लिख सकते हैं कितना, ऐसे लिख दीजिए ना, 28/10 लिख दीजिए, 28/10 है ना, और r स्क्वायर होता है इसलिए 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28/10 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पे 11.2, तो 11.2 को ऐसे लिख ली इस तरीके से, ठीक है। अब यही आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो पाई ही रहने दीजिए। अब इसका रेडियस हमको नहीं पता है, ठीक है, रेडियस पता चल जाएगा तो व्यास भी निकाल लेंगे, तो रेडियस को यहीं पर रहने दीजिए, यानी r क्यूब अपना यहीं रहेगा। काटिए, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई आपका कट गया, ठीक है। अब तो और कुछ नहीं कट रहा है, अच्छा यहाँ पे कट रहा है, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, ये तो बहुत आसान निकला है ना। इधर r है, इधर क्यूब रूट लग जाएगा, देखिए 28 3 बार है, तो क्यूब रूट के बाहर जब निकलेगा तो एक ही बार होगा, क्योंकि क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो 28, ठीक है, ये हो गया 28 डिवाइड में 10 3 बार ये भी है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, सीधे 10 हो जाएगा, तो मतलब 28/10 ये रेडियस आया है। अब जब रेडियस 2.8 आया है, ये कितना है 2.8 आया है, आप गलती से ये मत टिक कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको व्यास पूछा गया है, यानी डायमीटर क्या होता है, इसका डबल हो जाएगा, तो 4.8 का डबल क्या होगा 5.6 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा, है ना, 56 5.6, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 36 सेंटीमीटर व्यास और व्यास दिया है 36, तो रेडियस हो जाएगा 18। 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धात्विक शंकु को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान आकार के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर गोले का आयतन यहाँ पे क्या है, शंकु का आयतन पहले लिखे, क्योंकि बड़ा सा शंकु ही है जिसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना होगा 18 होगा, व्यास 36 है तो रेडियस 18 हो जाएगा, तो r इंटू r यानी r स्क्वायर इंटू हाइट 12 है। ये जो आयतन है ये सभी गोलों के टोटल आयतन के बराबर होगा, क्योंकि एक आकार को जब दूसरे आकार में पिघलाकर बनाया जाता है, बदला जाता है, तो वहाँ पे उनका आयतन समान रहता है, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लीजिए कि n गोला बनाया जा रहा है, तो एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना, 4/3 पाई r क्यूब, तो n गोलों का कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ से गोलों की संख्या आ जाएगी, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 3 से 3 आपका ख़त्म हो गया, पाई से पाई आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना, 4 से ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 3 बार में। अच्छा, रेडियस दिया था आपको, रेडियस कितना है यहाँ पे 3 के बराबर है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना, तो 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 नीचे आ जाएगा, तो 18 इंटू 18 और इंटू यहाँ पे 3 और पूरे के डिवाइड में आपका 27 हो जाएगा। ये आ गया सीधे n का वैल्यू, निकालिए 3 9 27
है ना। 9 दूना 18 और 18 दूना 36, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इतना बढ़िया सवाल।